रमेश यादव एक रात चांदपुर स्टेशन पर ड्यूटी कर रहा था और तभी रात के अंधेरे में उसे एक बेंच पर बैठी नीली साड़ी पहनी औरत दिखाई दी। रमेश यादव उस औरत के पास जाता है और पूछता है, तुम इतनी रात को स्टेशन पर क्या कर रही हो? और फिर उस औरत ने बताई, मैं ट्रेन का इंतजार कर रही हूँ, वो मुझे लेने आ रहे हैं। यह बात सुनकर रमेश को काफी अजीब लगा और फिर उसने उस औरत से पूछा, कौन तुम्हें लेने आ रहे हैं? फिर उस औरत ने बताई, मेरे पति, जो कुछ वर्ष पहले मेरे पति इस स्टेशन पर ट्रेन के एक्सीडेंट में मर गए। यह सुनकर रमेश सहम गया और फिर उस रात जो उसके साथ हुआ वह आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। 55 साल का रमेश शांत ईमानदार आदमी था। उसने 30 साल रेलवे में काम किया था, लेकिन उस रात जैसी रात उसने कभी नहीं देखी थी। रमेश को उस रात आखिरी ट्रेन सहारनपुर पैसेंजर की ड्यूटी मिली थी। ट्रेन को 12:30 बजे पर आना था, लेकिन वो 45 मिनट लेट चल रही थी। प्लेटफॉर्म पर बस वही अकेला था और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। रेलवे ऑफिस का पुराना पंखा हिलते हुए खरखरा रहा था। रमेश के हाथ में टॉर्च थी और वो सिग्नल लाइन चेक करने के लिए पटरी के पास गया। सामने दूर तक फैली अंधेरी पटरियां, जिन पर हल्का सा कुहासा था। रमेश ने घड़ी देखी, रात के करीब 12:41 हो रहे थे। वो बुड़बुड़ाया, अरे ये ट्रेन भी आज पता नहीं कहाँ अटकी है। तभी स्टेशन के पुराने स्पीकर से अचानक खरखराहट की आवाज आई। पहले तो लगा कि वायर में गड़बड़ी है, लेकिन फिर आवाज ने रूप बदला। अब वो एक महिला की आवाज जैसी लग रही थी। ट्रेन नहीं आई, मैं इंतजार कर रही हूँ। रमेश के हाथ कांप गए। उसने टॉर्च स्पीकर की ओर घुमाई, पर वहाँ कुछ नहीं था, बस धूल और जाले थी। उसने खुद को शांत किया, शायद कोई जानवर या वायरिंग की आवाज होगी। रमेश जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ लौटा, उसकी रूह कांप गई। वहां एक औरत बैठी थी, नीली साड़ी में, बाल खुले हुए और पैर नंगे थे। वो पुराने लकड़ी के बेंच पर बैठी थी, सिर नीचे झुका हुआ था, हाथ में कुछ पकड़ा था जैसे कोई टिकट हो। रमेश चौंका और कहा, अरे आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? ट्रेन तो अभी बहुत देर से आएगी। वो औरत धीरे धीरे सिर उठाती है। उसका चेहरा फीका, आंखें लाल और होठ सूखे हुए थे। वो धीमे स्वर में बोलती है, मैं घर जा रही हूँ, सहारनपुर। वो मुझे लेने आए थे। रमेश ने थोड़ा घबरा कर पूछा, कौन आए थे? वो मुस्कुराई और बोली, मेरे पति, जो पिछले स्टेशन पर मर गए थे। रमेश के होठ सूख गए। वो पीछे हटने लगा। टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि काली परछाई जैसी कुछ टपक रही थी। और वो पुराना टिकट, बहुत पुराना, फटा हुआ था, जैसे कई सालों से पड़ा हो। रमेश को याद आया, कई साल पहले इसी स्टेशन पर एक भयानक रेल हादसा हुआ था। एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी और करीब 30 लोग मारे गए थे। उसी हादसे में एक जोड़ा भी था, पति पत्नी, जिनका घर सहारनपुर था। रिपोर्ट में लिखा गया था, पति की लाश मिली पर पत्नी की लाश लापता था। रेलवे वालों के बीच अफवाह थी कि उस औरत की आत्मा आज भी हर रात 12:40 पर अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर आती है। रमेश हमेशा इन बातों को हंसी में उड़ा देता था, पर आज वही औरत उसकी आंखों के सामने थी। अचानक दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। रमेश ने राहत की सांस ली, आ गई ट्रेन। लेकिन अगले ही पल उसका दिल जम गया। पटरी पर कोई रोशनी नहीं थी, कोई इंजन नहीं, कोई हेडलाइट्स नहीं, बस एक सफेद धुंध स्टेशन की ओर बढ़ रही थी, धीरे धीरे, भारी आवाज के साथ, जैसे कोई भाप इंजन हो, पर दिखाई ना दिया। वो औरत खड़ी हुई, उसकी आंखें अब चमक रही थी जैसे अंगारे हो। उसने अपना टिकट उठाई और बोली, अब मेरी ट्रेन आ गई। फिर उसने प्लेटफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाए, एक कदम, दो कदम, और जैसे ही उसने पटरी पर पैर रखा, वो धुंध में घुल गई। रमेश के कानों में बस वही आवाज गूंजती रही, अब मेरी ट्रेन आ गई। सुबह जब दूसरे कर्मचारी आए तो रमेश प्लेटफॉर्म पर बेहोश पड़ा था। उसके हाथ में एक टिकट था, फटा हुआ, गंदा, जिस पर तारीख लिखी थी 14 मई 1989। वो वही दिन था जब यहाँ हादसा हुआ था।
स्टेशन मास्टर ने पूरा वाक्य सुना, लेकिन रिकॉर्ड में उसे गलतफहमी कहकर बंद कर दिया गया। पर रमेश उस दिन के बाद कभी रात की ड्यूटी नहीं की। उसने नौकरी तो रखी, पर रात के 12:40 के बाद कभी स्टेशन पर कदम नहीं रखा। आज भी चांदपुर स्टेशन के लोग कहते हैं, अगर आप रात को वहां ठहरो तो ठीक 12:40 पर स्पीकर से एक महिला की आवाज सुनाई देती है, ट्रेन नहीं आई। कभी कभी धुंध में नीली साड़ी लहराती हुई दिखाई देती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। रेलवे ने उस स्पीकर को बंद करने की कोशिश की, पर हर बार रात में वो अपने आप चालू हो जाता है। एक बार सीसीटीवी लगाया गया। फुटेज में 12:40 पर कुछ नहीं दिखा, लेकिन सिग्नल बोर्ड पर अपने आप हरा हो गया था, जैसे किसी ने ट्रेन आने का संकेत दिया हो। 3 महीने पहले एक यूट्यूबर लड़का वहां गया था। नाम था अंकित। वो भूटिया स्टेशन पर शूट करने पहुंचा था। कैमरे के साथ अपने चैनल के लिए उसने अपनी वीडियो में कहा था, अगर यहाँ सच में कोई साया है तो मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा। रात के 12:40 पर कैमरे में बस इतना रिकॉर्ड हुआ, दूर से भाप इंजन की आवाज, फिर अचानक कैमरा हिलने लगा और अंकित चिल्लाया, कौन है वहाँ, कौन है। अगले दिन उसकी लाश स्टेशन के पीछे पटरी पर मिली और कैमरे में अंकित फ्रेम में बस एक चीज थी, नीली साड़ी का एक कोना जो हवा में लहरा रहा था। आज भी जब रात होती है, चांदपुर स्टेशन सुनसान पड़ जाता है। लोग आखिरी ट्रेन से पहले ही लौट जाते हैं, पर फिर भी कोई अदृश्य यात्री हर रात आता है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बैठता है, टिकट हाथ में लिए इंतजार करता है और घड़ी में जब 12:40 होते हैं, स्पीकर से वही आवाज आती है, ट्रेन नहीं आई। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो नीली साड़ी वाली औरत अब भी हर रात अपने सफर पर निकलती है। शायद आज रात भी जब तुम इस कहानी को सुन रहे हो, वो किसी प्लेटफॉर्म पर बैठी तुम्हारे बगल में हो, बस तुम्हें दिखाई नहीं दे रही।